गरीब रामलाल और दुर्गा सप्तसती का चमत्कार। पुराने समय की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसकी छोटी सी खेतीबाड़ी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाती। कभी अधिक बारिश हो जाती तो कभी अधिक सूखा पड़ जाता। कई बार तो उसकी फसल कीटों द्वारा नष्ट हो जाती। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। रामलाल की पत्नी सरला भी बहुत धार्मिक थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उनके परिवार की हालत सुधर जाए। लेकिन धीरे धीरे गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। गांव के लोग भी रामलाल का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता कि यह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, तो कोई इसे दुर्भाग्यशाली कहता। एक दिन हताश और निराश होकर रामलाल गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। रामलाल उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत से काम किया, फिर भी मेरे भाग्य में सुख नहीं है। क्या कोई उपाय है जिससे मेरा दुख दूर हो सके? साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, जब तक जीवन में माँ भगवती की कृपा नहीं होगी, तब तक संकट दूर नहीं होंगे। तुम हर दिन सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। माँ की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रामलाल बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझे तो यह ग्रंथ पढ़ना भी नहीं आता। साधु ने समझाया, पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं, बस माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो। हर दिन माँ का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो और हो सके तो कोई ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति से दुर्गा सप्तशती के मंत्र सुनो। धीरे धीरे तुम्हें इसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा। रामलाल साधु की बात सुनकर घर लौट आया और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो गया। वह हर दिन सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठता और पूरी श्रद्धा से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करने लगा। उसने गांव के एक पंडित से अनुरोध किया कि वे उसे दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाएं। धीरे धीरे उसकी भक्ति गहरी होने लगी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को माँ दुर्गा की आराधना करता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अचानक उसकी फसल इस बार पहले से ज्यादा अच्छी हुई। गांव के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे एक गरीब किसान की फसल इतनी अच्छी हो गई, जबकि बाकी किसानों की फसल औसत थी। इसके बाद उसकी गाय, जो कई दिनों से बीमार थी, अचानक स्वस्थ हो गई। उसकी पत्नी को एक दिन स्वप्न में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए, जिसमें माता ने कहा, रामलाल की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब उसके सारे दुख दूर होंगे। कुछ ही महीनों में रामलाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अगले कुछ वर्षों में वह गांव के सबसे संपन्न किसानों में गिना जाने लगा। अब उसके पास धन संपत्ति भी थी और लोगों का सम्मान भी। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने बताया कि यह सब माँ दुर्गा की कृपा से दुर्गा सप्तशती के पाठ का परिणाम है। अब गांव के अन्य लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे और हर साल गांव में माँ दुर्गा का भव्य आयोजन होने लगा। इस प्रकार एक गरीब किसान, जो कभी भूख और तंगहाली में जी रहा था, माँ भगवती की भक्ति से अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सका। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। यह मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। इसमें 700 श्लोक हैं, जिनमें माँ दुर्गा की महिमा, उनकी लीलाएं और असुरों के संहार की कथा वर्णित है। प्रथम चरित्र, महाकालिका प्राकट्य। इसमें भगवान विष्णु की योग निद्रा से माता महाकाली का प्रकट होना और मधुकैटभ नामक असुरों का संहार वर्णित है। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की कथा है। इसमें महिषासुर नामक दैत्य का संहार महालक्ष्मी द्वारा किया जाता है। उत्तर चरित्र, महासरस्वती की कथा। इसमें शुंभ निशुंभ और अन्य असुरों का वध माता सरस्वती, महासरस्वती द्वारा किया जाता है। मन की शांति और संकटों से मुक्ति, धन, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। रोग, भय और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। सभी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। धनपति और माँ दुर्गा की कृपा की एक अगली कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में धनपति नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्तिमान था और सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करता। उसका विश्वास अटूट था कि माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं रहने देती।
धनपति के पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाता, सफाई करता, दीप जलाता और पूरी श्रद्धा से माँ की आरती गाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, माँ दुर्गा तुझे कभी धन नहीं देंगी। लेकिन धनपति ने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन धनपति बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी उसने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा की और प्रसन्न मन से भजन गाने लगा। उसी समय एक वृद्धा वहां आई और बोली, बेटा मैं भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? धनपति के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने पास रखी एकमात्र रोटी उस वृद्धा को दे दी। जैसे ही वृद्धा ने रोटी ली, वह अदृश्य हो गई और उसी क्षण माँ दुर्गा प्रकट हुई। माता ने स्नेह से कहा, हे वत्स, तूने मुझे भूखा नहीं जाने दिया, इसलिए मैं तुझे अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद देती हूँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलते ही धनपति का जीवन बदल गया। अगले ही दिन राजा के कुछ सैनिक गांव में आए और घोषणा की कि राजा को अपने राजपुरोहित के लिए एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता है। जब उन्होंने धनपति के गुण सुने तो उसे राजपुरोहित बना दिया। अब वह धनवान भी हो गया और समाज में उसका मान सम्मान भी बढ़ गया। लेकिन माँ की कृपा पाकर भी धनपति अहंकारी नहीं हुआ। उसने सारा जीवन माँ दुर्गा की भक्ति में ही समर्पित कर दिया और सदा दीन दुखियों की सेवा करता रहा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति करने वालों को माँ दुर्गा कभी निराश नहीं करती। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, अंत में उन्हें अपार कृपा और सुख समृद्धि प्रदान करती है। सच्चे मन से किया गया प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें और नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो माँ की कृपा से हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। जय माता दी।